दोस्तों अभी 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें हमने डिस्कस किया कि निफ्टी का आज क्या लेवल पर क्लोजिंग रही या सेंसेक्स की क्या क्लोजिंग रही, और कुछ स्टॉक्स या नोबरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने अपनी लिस्ट प्रिपेयर की 17 स्टॉक्स की, जिसमें उन्होंने कुछ स्टॉक्स को इंक्लूड किया और उनके टारगेट्स भी दिए। निफ्टी के भी टारगेट्स दिए कि 2025 ख़त्म होते होते निफ्टी कितने टारगेट तक पहुँच जाएगी। वो सारी डिटेल्स जो भी स्टॉक्स न्यूज़ में रहे या जिनको उन्होंने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है, वो सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनको कुछ ऑर्डर रिसीव हुए हैं या कोई इन्होंने डील साइन की है किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या किसी अदर कंपनीज़ के साथ। तो इनके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसके बारे में क्या न्यूज़ है। महाराष्ट्र री इंस्टेटेड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बस ऑर्डर अंडर द न्यू डिलीवरी शेड्यूल। इनका जो अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने इनके जो ऑर्डर्स थे उनको कैंसिल कर दिया था। 5,000 ईवी बसेस इनको सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव हुआ था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, बट ये टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था। बट अभी इनको न्यूज़ आ रही है कि उस ऑर्डर को रीइंस्टेट कर दिया, मतलब दोबारा से उस ऑर्डर को फिर से मतलब इसी इलेक्ट्रा ग्रीन टे को अलॉट कर दिया है, और उसके लिए जो टारगेट था कि कब तक डिलीवरी होगी, उसको थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग की गई है, मतलब शेड्यूल चेंज किया गया है। तो इसमें देखिए शेड्यूल्स के बारे में भी अपडेट शेयर किया गया है कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को 620 इलेक्ट्रिक बसेस 2025 तक सप्लाई की जाएंगी, 2100 बसेस 2026 एंड तक, और रेस्ट जो है टोटल 5,000 के आसपास ऑर्डर था, तो उसमें से जो बची हुई 2210 यूनिट्स रहेंगी बसेस की, वो 2027 तक सप्लाई कर दी जाएंगी। इनके बारे में एक और न्यूज़ थी कि हैदराबाद बेस्ड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बैग्स 424 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट, जिसमें से 297 बसों को इनकी इलेक्ट्रिक बसेस की सप्लाई करनी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, हिमाचल गवर्नमेंट के लिए, और 424 करोड़ का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ था। एक और इनके बारे में अपडेट थी कि इनकी जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जिसका नाम है AVEY कुछ भी जो भी पढ़िए, आपको प्रोनाउंसिएशन इशू नहीं है, तो उसको भी ऑर्डर रिसीव हुआ था तेलंगाना गवर्नमेंट से। इनको क्या ऑर्डर रिसीव हुए थे, 500 इंट्रा सिटी मतलब विद इन सिटी चलने वाली ईवीज इलेक्ट्रिक बसेस का, और 50 इंटर सिटी मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने वाली बसेस के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो उसका ऑर्डर मिला था। तो उसमें क्या किया है कि जो ये इनका जॉइंट वेंचर था, उसमें एक्चुअली ओलेक्ट्रा का शेयर था 25% का, और जो एक कंपनी है EVEY, इसका जो है 75% का शेयर होल्डिंग था उस कंपनी में, जॉइंट वेंचर में। तो इनके जो ऑर्डर्स थे 50 बसेस का इंट्रा सिटी मतलब विद इन सिटी, और 50 इंटर सिटीज़ मतलब एक सिटी से दूसरे सिटीज़ के लिए, उसको भी कंपनी को जो ऑर्डर रिसीव हुआ था 2015 में, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में इन्होंने अपडेट शेयर की। इसके बाद अगला जो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, फार्मा सेक्टर, काफ़ी मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है ये। इसके बारे में क्या अपडेट है कि इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, मतलब लैंड पार्सल जो है इन्होंने ख़रीदा है, और एक दूसरा जो हॉस्पिटल था पहले से रन कर रहा था, उसको भी अपने कंपनी में इन्होंने मिला लिया है, मर्ज कर लिया है। उसके बारे में इन्होंने अपडेट शेयर की है। अभी इन्होंने बताया कि एग्जिस्टिंग जो इनकी कैपेसिटी है वो 9,458 ऑपरेशनल बेड्स की है, मतलब अभी करेंटली इतने बेड्स की इनकी कैपेसिटी है। इसमें से हॉस्पिटलाइज्ड बेड 8,000 के आसपास, हॉस्पिटल बेड्स, डे सर्जरी बर्थडे बेड्स जो हैं वो 650 के आसपास। ये पूरी डिटेल उन्हें शेयर की। इसमें से एक्यूपेंसी इन्होंने बताया कि 68% की एक्यूपेंसी, जितने टोटल हॉस्पिटल वो बेड्स हैं इनके, उसकी एक्यूपेंसी 68% रहती है। उसमें से 71% की एक्यूपेंसी जो है मेट्रो सिटीज़ में रहती है। और इसके बारे में अपडेट शेयर किया कि 2.53 एकर्स का इनको ज़मीन मिला है। इसमें 500 बेड्स ये ऐड करने वाले हैं, जिसके लिए जो फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है 944 करोड़ की। इसके साथ साथ जो पहले से एग्जिस्टिंग एक हॉस्पिटल था उसको भी इन्होंने मर्ज किया, उसमें कितनी बेड की कैपेसिटी है, 200 बेड्स की कैपेसिटी है। तो ये इन्होंने अपडेट शेयर की। और इस जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल था, इसको एक्वायर करने के लिए इनको 285 करोड़ के आसपास का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये दोनों अपडेट्स हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को परचेज करने के, और 944 करोड़ का ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिसकी बेड की कैपेसिटी 500 बेड्स की होने वाली है। जो एग्जिस्टिंग है उसकी 200 बेड्स की कैपेसिटी रहेगी। लिस्ट में अगर अगले स्टॉक की बात की जाए
तो रेलटेल इसको रिसेंट मतलब हर 2-4 दिन में ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं, तो इनको अभी नया ऑर्डर्स महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है उसकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन और नेट सप्लाई, इंटरनेट सप्लाई कहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना है, उसके लिए इनको इंटरनेट फैसिलिटी जो होती है उसको सप्लाई करने के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 10 करोड़ के आसपास है। इसको 2028 31 जुलाई 2028 तक इस वर्क ऑर्डर को रेलटेल कंपनी जो है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद अगर अगली कंपनी की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज़, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छी रैली भी देखने को मिली है। इनका जो काम है एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एक्सप्लोजिव की सप्लाई के लिए ही इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। किस कहाँ की तरफ से? 402 करोड़ के आसपास का इनको कोल इंडिया लिमिटेड CIL, महारत्ना कंपनी है PSU, इनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। 402 करोड़ के एक्सप्लोजिव इनको सप्लाई करना है। प्लीज टू इन्फॉर्म दैट सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ 402 करोड़ फ्रॉम द कोल इंडिया लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ कार्ट्रेज एक्सप्लोजिव एसेसरीज टू डिलीवरी ओवर द 2 ईयर्स पीरियड। लेकिन कोल इंडिया से ऑर्डर रिसीव हुआ है सप्लाई ऑफ कार्ट्रेज एक्सप्लोजिव एसेसरीज टू द कोल इंडिया। इसका एक्सप्लोजिव का यूज कोल इंडिया क्या करता है? ब्लास्टिंग के लिए, ब्लास्टिंग करके कोल को या OB को ब्रेक करके, ओवरबर्डन होता है कोल होता है उसके ऊपर ओवरबर्डन होता है, मतलब मिट्टी होती है, उसको हटा के कोल को जो है माइनिंग की जाती है, कोल की माइनिंग की जाती है, फिर उस कोल को थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए कोल पहले तो इसको हटाने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है ताकि वो टूट जाए मिट्टी और उसको आसानी से हटाया जा सके। उसके बाद कोल को एक सीम होता है, एक पत्थर की तरह होती है चट्टानें, उसको ब्रेक करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने के लिए भी एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है। तो उसी की सप्लाई करेगी कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज़ कोल इंडिया लिमिटेड को, जो कि महारत्ना कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, और इनको 2 साल का ऑर्डर है और जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू है 402 करोड़ की है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगली कंपनी है जो इंडिगो एयरलाइंस की सबसे दिग्गज कंपनी है, सबसे ज़्यादा इनकी एयर फ्लीट्स हैं अभी करंटली। तो इन्होंने क्या है एक्सपेंसन किया है अपना इंडिगो साइंस MOU विद द एयरबस टू डबल इट्स वाइड बॉडी ऑर्डर फ्रॉम 30। पहले इनका ऑर्डर ऑलरेडी था कि 30 एयरबस ये ऐड करेंगे, एयरबस के जो फ्लाइट्स होते हैं उनको ऐड करेंगे, बट अभी इन्होंने इंक्रीज करके 60 एयरबस A350 ये एक इनका स्पेसिफिकेशन है इस एयरबस के लिए। तो इनको 30 पहले ऑर्डर्स इनके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको बढ़ाकर अभी इन्होंने 60 एयरबस फ्लाइट्स का जो है ऑर्डर बुक किया है अभी। इसके बाद अगली कंपनी है राजेश पावर। इसके बारे में अपडेट है कि L1 बिडर बने। L1 बिडर मतलब लोवेस्ट बिडर। कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट होता है वो लोवेस्ट बिडर को ही दिया जाता है। मान लीजिए कोई काम करने के लिए कोई भी टेंडर निकाला जाता है, उसमें सबसे कम पैसे में जो काम करने के लिए रेडी हो जाता है उसी को वो वर्क ऑर्डर या वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो ये L1 बिडर बने हैं, मतलब लोवेस्ट जो है इन्होंने बिड लगाई है। उसके लिए इनको अगर इस ऑर्डर की डिटेल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 11 किलोवाट मीडियम वोल्टेज कवर कंडक्टर अंडर द KSY स्कीम फॉर द पश्चिम गुजरात। ये पश्चिम गुजरात कंपनी है पश्चिम गुजरात बिजली कंपनी की तरफ से इनको जो 11 किलो वोल्ट मीडियम वोल्टेज कवरेज कंडक्टर की सप्लाई करनी है। कंडक्टर्स होते हैं उनकी सप्लाई करनी है। 11 किलो वोल्ट इनकी कैपेसिटी होगी और गुजरात बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू के बारे में इन्होंने कुछ अपडेट शेयर नहीं किया है, बट इनको ये ऑर्डर रिसीव हो गया है। तो ये थे कुछ स्टॉक जो न्यूज़ में थे आज के दिन। इंडिगो जो अपना फ्लीट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसन करने वाला है आने वाले टाइम में, इसको जो अपना सिटीज़ में है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसन करेगा, फ्लाइट्स की जो डेंसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करेगा, और भी बहुत अच्छे ओलेक्ट्रा ग्रीन को 3 ऑर्डर्स मिले हैं। सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और न्यूज़ में भी हैं, और इनको हर टाइम मतलब रेगुलर इंटरवल में, जैसे रेलटेल हुआ, इसको रेगुलर इंटरवल में ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई रिकमेंडेशन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।